हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को फाइनेंशियल की नॉलेज होनी चाहिए। फाइनेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं सारे चीज़ें कवर करूंगा और आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आपको इन्वेस्टमेंट, आप अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, और मैं आपको इन्वेस्ट करके भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, मतलब कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट करते हैं और क्यों इन्वेस्ट करते हैं। मतलब तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए कोई स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप जैसे कि वो आया तो वो लगभग मान लीजिए 10 लाख से स्टार्ट किया स्टार्टअप अपना। तो जैसे कि अपना तो वो ग्रो करते जाएगा। तो जैसे कि वो फर्स्ट बार स्टार्ट किया तो अपना फर्स्ट टाइम किसी से लोन लिया, जैसे कि मान लीजिए 50 लाख का किसी से लोन लिया। उसके बाद फिर और वो बड़ा होते गया तो फिर सेकेंड टाइम में वो फिर क्या और लिया ज्यादा अमाउंट का लोन, जैसे कि मान लीजिए 10 करोड़ का लोन लिया या 20 करोड़ का लोन लिया। और वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बड़ा होता गया और भी बड़ा लोन लिया। तो उसके बाद फिर अब उससे भी ज्यादा जब बड़ा होते गया तो फिर वो पब्लिकली दे देता है कि आप पब्लिक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर और बहुत ज्यादा मतलब फिर उसमें इन्वेस्टमेंट होता है और वो कंपनी का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो स्टार्टअप से स्मॉल कैप कंपनी बनता है, स्मॉल कैप से लार्ज कैप बन जाता है कंपनी। जैसे कि जब 10 to 20 करोड़ के बाद जब फिर वो नेक्स्ट फेज में जाता है तो 50 करोड़ से अप्रोक्स से, या फिर मान लीजिए 90 करोड़ से, 100 करोड़ से, ये हो गया। उसका फिर जब पब्लिकली हो जाता है तो पब्लिकली उसे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलता है, क्योंकि वो पब्लिकली हो जाता है। पब्लिकली मीन्स कि जो पर्सन उसका जितना ज्यादा शेयर खरीद लेगा वो कंपनी का उतना परसेंट का मालिक हो जाएगा। उस हिसाब से होता है। तो इसलिए वो कंपनी फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पब्लिकली अपना दे देता है कि आप इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप इस कंपनी में शेयर ले सकते हैं। तो वो कंपनी जैसा भी परफॉर्म करता है, यदि अच्छा परफॉर्म किया तो आपका फायदा है, जैसा भी परफॉर्म किया, प्रॉफिट हुआ तो आपका फायदा, लॉस हुआ तो आपका लॉस। जैसा भी हुआ उस हिसाब से कंपनी आपको देगा रिटर्न्स। तो जैसा भी हो, तो इसलिए फिर वो जब जब हो जाता है एकदम पब्लिकली तब फिर उसे म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। तो म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि पहले ऐसा होता था कि कोई मतलब बहुत नॉलेजेबल पर्सन रहते थे और वो सेबी से वेरीफाइड रहते थे, और फिर वो अपना उसमें कोई भी इंसान अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहता था और फिर वो इन्वेस्ट करता था तो वो उसमें मिडिल मैन की तरह काम करते थे, इन्वेस्ट कर देते थे उस आदमी का, जिस भी म्यूचुअल फंड में वो चाहता था इन्वेस्ट करना, जिस भी कंपनी में वो चाहता था इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट कर देते थे। लेकिन अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट्स हो चुका है। तो अब ऐसा होता है कि अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है, तो इसलिए अब ऐप है उसमें आप कोई मिडिल मैन का जरूरत नहीं, आपका सारा काम ऑनलाइन होगा, एकदम पेपरलेस। सो वो सबसे बेस्ट हो गया। अब जानते हैं कि किस टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। एक होता है, दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, एक एक्टिव फंड्स एंड एक पैसिव फंड्स। ये दो टाइप का फंड्स होता है, मीन्स दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है। तो एक्टिव फंड्स में ऐसा होता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी जगह किए तो वहां फिर वो वहां बैठे रहते हैं बहुत नॉलेजेबल पर्सन, तो वो आपका फंड्स, आपका जो अमाउंट रहता है वो अमाउंट को किसी पार्टिकुलर 10 या 20 कंपनीज, मतलब इस तरह करके वो अपना अपने हिसाब से अपना माइंड लगा के आपका पैसा वहां इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आप और इसमें आप यदि इस तरह से कीजिएगा तो आपको 0.1 से लेकर 0.5, कहीं कहीं तो 1.5, और कहीं कहीं उससे भी ज्यादा वो अपना चार्ज काटते हैं। लेकिन ये गारंटी नहीं कि वो जहां इन्वेस्ट करे वो सही ही हो, मतलब ये गारंटी नहीं है, क्योंकि यदि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी को फ्यूचर तो नहीं पता है। तो इसलिए, और एक होता है पैसिव फंड। पैसिव फंड ये होता है कि जो हो गया इसमें हम कोई पर्सन बैठा हुआ नहीं रहता, उसमें जो टॉप कंपनी रहती है उस हिसाब उसमें हमारा पैसा उस हिसाब से लग जाता है। जैसे कि दो टाइप का होता है पैसिव फंड, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स में होता है कि ऑल ओवर इंडिया की टॉप 30 कंपनी जिसमें रहती है, और निफ्टी में ऑल ओवर इंडिया की टॉप 50 कंपनी जिसमें रहती है। तो जिस हिसाब से फिर कंपनीज परफॉर्म करती है उस हिसाब से हमें रिटर्न्स मिलता है। जैसे कि जैसे वो पैसिव फंड है तो उसमें अपने उसमें कोई इंसान बैठा हुआ नहीं रहता, उसमें जिस हिसाब से वो
कंपनी जिस हिसाब से टॉप लिस्ट में, इंडिया में टॉप लिस्ट में आई तो टॉप 30 टॉप 50 इस तरह में आई, तो फिर सेंसेक्स निफ्टी में आ जाएगी। तो सेंसेक्स में होता है टॉप 30 कंपनीज और निफ्टी में होता है टॉप 50 कंपनीज। सो इस तरह से होता है, तो फिर उसमें कोई चार्ज नहीं करता। जैसे 0.1 से लेकर यहाँ जो हो गया 1.5 कहीं तो उससे भी ज्यादा हो गया, जैसे कहीं कहीं 2% भी या इस तरह का भी होता है, अपना चार्ज काट ले तो उस तरह का यहाँ नहीं होता है। तो ये मतलब बेस्ट, क्योंकि जैसे आप देखिएगा कि लॉन्ग टर्म में वो आपका 1% भी यदि है तो वो लॉन्ग टर्म में 1% ही बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाता है। तो इसलिए आप यदि इन्वेस्ट करिएगा तो मेरा सलाह रहेगा कि आप पैसिव फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये सलाह रहेगा, मतलब मैं पैसिव पे करता हूँ इसलिए सलाह रहेगा ऐसा। आप जिसमें चाहे उस पे कर सकते हैं। तो और मैं एक्टिव पे भी करता हूँ, लेकिन पैसिव पे ज्यादा करता हूँ। और फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगा कि सारा एक्टिव को पैसिव वाले में ट्रांसफर कर दूंगा। एंड ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसा होता है कि आप अपना वो डायरेक्ट एक्सट्रेट कर लीजिए बैंक अकाउंट में, या फिर अपना वही ऐप पे ले आइए और फिर वहां से फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां, या फिर दूसरी जगह, या फिर अपना बैंक अकाउंट पे ले आए तो बैंक अकाउंट से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह होता है, तो इस तरह कर लूंगा मैं बाद में। और मैं मोस्ट ऑफ द मनी मेरा मोर देन 70% मनी तो मैं पैसिव फंड में ही अभी तक किया हूँ, और बाकी भी मैं फ्यूचर में पैसिव फंड में ही कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये मेरा रिकमेंडेशन आपसे रहेगा कि आप भी पैसिव फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो जैसे कि आपको ये बता दिया, तो आपको ये जानना जरूरी है कि कौन से ऐप पे आप कीजिएगा और कौन सा सबसे बेस्ट ऐप है। तो चलिए मैं आपको ले जाता हूँ स्क्रीन पे, और फिर स्क्रीन पे आपको पूरे अच्छे से बता देता हूँ। और पूरा, और जो मैं ऐप का नाम लेने जा रहा हूँ वो है ग्रो। जो ग्रो है वो बेस्ट ऐप है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए मैं उसे आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ और सारा उसका डिटेल्स बता देता हूँ, और मैं आपको इन्वेस्टमेंट करके भी बताता हूँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं अपना, और सारा कुछ करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको गूगल प्ले स्टोर पे ले जाता हूँ और इस ऐप को दिखा देता हूँ, ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है एंड 4.3 रेटिंग्स है इसकी। सो 81 के रिव्यूज़ है। सो काफ़ी शानदार ऐप है ये। तो चलिए मैं आपको ऐप पे ले जाकर दिखा देता हूँ। सो ग्रो ऐप पे ले जाकर दिखा देता हूँ। सो ये ऐप काफ़ी सिक्योर है, ये फिंगरप्रिंट सेंसर के थ्रू ऐसे ओपन कर लिया मैंने, और डैशबोर्ड में ले जाकर दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने निपॉन पे 102 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, अभी 108 रुपीज़ है। आदित्य बिरला में 303 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, अभी 309 रुपीज़ है। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 1500 रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, अभी 1595 है। सो काफ़ी अच्छा है। मैं हर मंथ इनमें इन्वेस्ट करता हूँ। मैं निपॉन में 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ, आदित्य बिरला में 100 रुपीज़, और यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 500 रुपीज़ इन्वेस्ट करता हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निपॉन इंडिया लिक्विड फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट फंड बॉन्ड फंड डायरेक्ट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। इसमें मैं 1500 रुपीज़ डाला था और 1595 रुपीज़ एट प्रेजेंट है। सो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए मैं यूटीआई निफ्टी में इस मंथ का 500 रुपीज़ डाल के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दिखा देता हूँ। सो मैं इन्वेस्ट मोड पे जाता हूँ। सो 1 टाइम पेमेंट करता हूँ। सो चलिए मैं 500 रुपीज़ अपना पेमेंट प्रोसीड करता हूँ। सो यहाँ से पे नाउ कर देता हूँ। यहाँ आपको सारा ऑप्शन दिख जाएगा, आप जिस भी माध्यम से चाहते हैं उस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं पेटीएम चूज कर लेता हूँ। यहाँ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जिस भी बैंक को वहाँ सेलेक्ट किए हैं वही बैंक से पेमेंट होगा। सो यहाँ मैं 500 रुपीज़ पेमेंट कर देता हूँ। सेफ्टी पेमेंट्स ये सब रहता है, कट कर दिया, प्रोसीड कर देता हूँ। यस डू नॉट शो मी अगेन, प्रोसीड टू पे, ऑल आर सेफ सो आई कैन पे। सो पेमेंट कर देता हूँ यहाँ से मैं। पेड सक्सेसफुली, पेमेंट डन हो गया है। एंड देख सकते हैं आप कि यहाँ से देखिए
कैनरा बैंक से मैं पेमेंट कर दिया, आपको ये नोटिफिकेशन दिख रहा है। देखिए योर इन्वेस्टमेंट इज डन, यू हैव इन्वेस्टेड ₹500 एंड चलिए मैं आपको डैशबोर्ड में ले जाके दिखा देता हूँ। सो देखिए यहाँ ऑर्डर हो गया है, तो ये ट्रैक ऑर्डर में आप ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं। देखिए पेमेंट कंप्लीटेड हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड ऑन ग्रो हो गया, ऑर्डर प्रोसेस्ड बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स एलोकेशन बाय यूटीआई म्यूचुअल फंड एक्सपेक्टेड बाय 3 जून 2020 5 PM। सो देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है ग्रो ऐप। सो बहुत अच्छा ऐप है, ये इंडिया का नंबर 1 ऐप है इन्वेस्टमेंट के लिए। सो ये शानदार ऐप है, जैसा कि आपने देखा सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। सो या फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लिया, और जो आप जब स्टार्ट कीजिएगा, जब वो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद जब इंस्टॉल कर लीजिएगा तो फिर आप अपना सारा डिटेल्स दीजिएगा, फिर आप वहाँ सारा वेरीफाई कर लीजिएगा, सारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। जो जो डिटेल्स मांगेगा आप अपना देते जाइएगा, सारा डिटेल्स दे दीजिएगा, उसमें कोई सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, सारा फुल सिक्योर है। तो आपका जितना डिटेल्स मांगेगा आप सारा डिटेल्स दे दीजिएगा वहाँ, और अपना अकाउंट वेरीफाई कर लीजिएगा, और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप उसमें देखें कि वो मैं उसमें 3 फंड था, आदित्य बिरला, निपोन एंड यूटीआई निफ्टी। तो इसमें मैं वो 1 जून का था जब मैं इन्वेस्ट किया था, क्योंकि मैं हर मंथ का फर्स्ट डे को इन्वेस्ट करता हूँ। तो वो फिर मैं उसमें चेंजेस किया, तो मैं निपोन से पैसा अपना एक्सट्रैक्ट कर लिया था, और अभी मेरा आदित्य बिरला और यूटीआई में है। तो निपोन से एक्सट्रैक्ट करके मैं अपना मनी यूटीआई निफ्टी में डाल दिया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं 70% से ज़्यादा मैं अपना इन्वेस्टमेंट पैसिव फंड्स में करता हूँ। सो और इसलिए तो मैं वो कर चुका हूँ। और जैसे आदित्य बिरला में तो सम अमाउंट्स में एक्टिव फंड्स में भी करता हूँ, ताकि एक्टिव फंड्स को भी थोड़ा रखता हूँ, ताकि ये भी कुछ परसेंट रहे, मतलब बहुत कम रखता हूँ उसे, लेकिन रखता हूँ उसमें भी, लेकिन उसे भी मैं एक्सटेंड करके कर लूंगा अपना पैसिव फंड में ही, और अब पूरा पैसिव फंड्स में ही चलाऊंगा। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि परसेंटेज का इशू रहता है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा 0.001% भी कटे। और मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, तो आप जाइए अपना कीजिए। और ये बहुत सिंपल है, मतलब ये आपको ज्यादा मतलब नहीं लगेगा। जैसे कि आप फर्स्ट बार कहीं 1 टाइम पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5000 से स्टार्ट करिएगा। यदि आप आपके पास यदि 5000 नहीं है तो फिर आप SIP कर सकते हैं, 500 रुपीज मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यदि SIP स्टार्ट कर लीजिएगा कहीं पे 500 से, तो उसके बाद फिर आप 1 टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं 500 रुपीज का भी, फिर तो ऐसा आराम से हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपका सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट बन के बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और आप जब भी इन्वेस्ट करिए तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वॉरेन बफेट कहे हैं कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट दिलाता है। सो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कभी डाउन जाए, कभी अप जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब भी स्टार्ट करें तो 2 इयर्स का गैप रहे, ऐसे ऐसे जाए ऐसे, तो आप यहाँ से यहाँ निकाले तो ऐसे में तो आपका बस उतना ही एवरेज रहा, या फिर आप और पहले निकालिए तो और कम, आप जितना इन्वेस्ट किए तो उससे कम मिले। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में हमेशा ग्राफ ऊपर ही जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी, मेरी रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करिए, एंड आप अपना इन्वेस्टमेंट लाइफ बहुत अच्छा मतलब करिए, और इसमें आप काफी अच्छा होगा आपका प्रॉफिट। सो यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसी तरह के और भी वीडियोस फ्यूचर में लाऊंगा फाइनेंस से रिलेटेड, एंड मेनी अदर वीडियोज में बनाता हूँ मेरे फील्ड से रिलेटेड, IT फील्ड से रिलेटेड। सो मैं सारे तरह का अच्छा वीडियोज बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और आपको लगे कि ये वीडियो किसी आपके फ्रेंड को भी हेल्प कर सकता है, या आपको फैमिली मेंबर में हेल्प कर सकता है, तो आप शेयर भी जरूर करें। सो थैंक यू ऑल, एंड बाय बाय।